भाई जेता जी, जिन्होंने गुरु तेग बहादुर जी के लिए अपने पिता का सर धड़ से अलग कर दिया, जिन्होंने औरंगजेब को चकमा देकर उसकी नाक के नीचे से गुरु तेग बहादुर जी का कटा हुआ सर आनंदपुर साहिब पहुंचाया, जिन्होंने भंगानी की लड़ाई, नादौन की लड़ाई, चमकौर की लड़ाई में समेत कई सारे युद्ध गुरुजी के साथ लड़े थे। उस गुरु भक्त का नाम था भाई जेता जी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रीटा और आप देख रहे हैं नेटवर्क पंजाब। आज के वीडियो में मैं आपको वीर योद्धा भाई जेता सिंह जी के बारे में विस्तार से बताऊंगी। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर लीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। मूल रूप से पटना के रहने वाले और मेहतर जाति से संबंध रखने वाले भाई जेता जी के योगदान को सिख इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों से उकेरा गया है। खुद गुरु तेग बहादुर जी ने इनका नाम जेता रखा था। ये एक निशानेबाज के रूप में प्रसिद्ध हुए और इन्हें गुरु गोविंद सिंह जी के दोनों बड़े बेटों को युद्ध कला में प्रशिक्षित किया था। इनकी पिछली कई पीढ़ियां गुरु की सेवा में अपने जीवन को अर्पण कर चुकी थी। कहानी की शुरुआत होती है 1675 से। औरंगजेब की क्रूरता से पूरा भारत त्राहिमाम कर रहा था। जबरन धर्मांतरण, हिंदू लड़कियों से रेप और जबरन वसूली ने लोगों का जीना हराम कर दिया था। इसी बीच पंडित कृपा राम के नेतृत्व में कश्मीरी पंडितों का एक प्रतिनिधि मंडल गुरुजी से मिला। उनके ऊपर हो रही क्रूरता को सुनकर गुरु तेग बहादुर जी असमंजस में पड़ गए। बाद में हिंदू धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने खुद को शहीद करना उत्तम समझा। 20 जुलाई 1675 को गुरुजी ने अपने 5 प्रियजनों के साथ आनंदपुर साहिब छोड़ दिया। 15 सितंबर 1675 को गुरुजी और उनके 5 प्रियजनों को आगरा में गिरफ्तार कर लिया गया और दिल्ली में कैद कर लिया गया। इन्हीं 5 प्रियजनों में से एक थे भाई जेता जी। दिल्ली में कैद के दौरान गुरुजी ने 57 छंद लिख डाले। भाई जेता जी कुछ लोगों की मदद से जेल से भाग निकले और गुरु पद के लिए अभिषेक सामग्री, 9वें गुरु के हुक्मनामे और जेल में गुरुजी द्वारा लिखे गए 57 छंदों के साथ आनंदपुर साहिब पहुंचे। भाई जेता जी ने इन सामग्रियों को गुरु गोविंद सिंह जी को सौंप दिया और दिल्ली की स्थिति से अवगत करवाया। गोविंद राय जी ने मंडली के खुले सत्र में मांग की कि दिल्ली में उनकी शहादत के बाद उनके सिर और धड़ वापस लाने की जिम्मेदारी लेने के लिए किसी वीर निडर व्यक्ति को आगे आना चाहिए। गोविंद सिंह जी के ऐलान के साथ ही पूरी सभा में सन्नाटा छा गया। फिर भाई जेता जी ने ये जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाई और वेश बदलकर दिल्ली के लिए निकल पड़े। वो पहले अपने पिता भाई सदानंद जी और चाचा भाई आज्ञाराम जी के पास पहुंचे और वहीं पर पूरी प्लानिंग तैयार की गई। 11 नवंबर 1675 के सुबह सुबह गुरु तेग बहादुर जी ने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए अपनी कुर्बानी दे दी। उनके सिर और धड़ को ले जाने की कोशिश करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए मौत की सजा की घोषणा की गई थी, लेकिन भाई जेता जी तो सर पे कफन बात कर निकले थे। रात के पहले पहर के दौरान मूसलाधार बारिश शुरू हो गई और भाई जेता जी अपने पिता और चाचा की मदद से गुरुजी के शव के पास पहुंचने में सफल हो गए। पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार भाई जेता जी ने अपने पिता भाई सदानंद जी का सर धड़ से अलग कर दिया ताकि उनका धड़ और सिर गुरुजी से बदला जा सके। उन्होंने अपने चाचा भाई आज्ञाराम जी की मदद से जल्दी से गुरुजी का सिर और धड़ हटा दिया और भाई सदानंद जी का धड़ और सिर उस स्थान पर रखकर दबे पांव गायब हो गए। शाही सेना को धोखा देते हुए वो 15 नवंबर 1675 को कीरतपुर पहुंचे और वहां गुरुजी के सर को पालकी में सजाया गया। पालकी भाई जेता सिंह जी के साथ आनंदपुर साहिब पहुंची। वहां गुरु प्रतिष्ठान की परंपरा के अनुसार सम्मान पूर्वक उसका अंतिम संस्कार किया गया। गोविंद देव जी ने उन्हें अपने गले लगाया और रंग हरेते गुरु के बेटे की उपाधि प्रदान की। उसके बाद वो गुरु गोविंद सिंह जी के साथ साए की तरह रहने लगे। उन्होंने अपने जीवन काल में गुरु गोविंद सिंह जी के साथ कई युद्धों में हिस्सा लिया, जिनमें से ये प्रमुख हैं: भंगानी की लड़ाई, नादौन की लड़ाई, आनंदपुर साहिब की लड़ाई, बजरूर की लड़ाई निर्मोहगढ़ की, आनंदपुर साहिब की पहली लड़ाई, आनंदपुर साहिब पर अचानक हमला, आनंदपुर साहिब की दूसरी लड़ाई, आनंदपुर साहिब की तीसरी लड़ाई, आनंदपुर साहिब की चौथी लड़ाई, बंसाली,
कलमोट की लड़ाई, अचानक हमला, चमकौर साहिब के निकट एक युद्ध, बस्सी कला में एक ब्राह्मण महिला को मुक्त कराना, सिरसा का युद्ध, चमकौर का युद्ध ही भाई जेठा जी के जीवन का अंतिम युद्ध साबित हुआ। 23 दिसंबर 1704 को वो शहादत को प्राप्त कर दिए गए। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।